अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सेफ़ कराची के हवाले से आज बात करेंगे। सेफ़ कराची मूवमेंट आपको जैसे मालूम है कि हमारी चल रही है और इस पर हम आवाज़ उठा रहे हैं कराची को सेफ़ करने के लिए। और सबसे बड़ा मसला जो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से एक आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि आपको महसूस हो रहा है कि पुलिस जो है, लॉ इन्फोर्समेंट के तमाम इदारे जो है नाकाम हो गए हैं कराची को इस स्ट्रीट क्राइम से बचाने के लिए। तो इसका फौरी हल क्या है? तो हम एक आइडिया देने जा रहे हैं कि जब तक आप, पहली बात तो ये कि आप अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करें कि आप नाकाम हो गए हैं और लोग लुट रहे हैं, लोग मर रहे हैं और कोई भी शहरी कराची में महफूज नहीं है। तो पहले तो आप एक्सेप्ट करें। उसके बाद आप ये कहें कि जब तक हम इस सारे अमल को ठीक नहीं कर देते, क्योंकि आप पिछले 40 साल से तो ठीक नहीं कर पाए, कम 30-35-40 साल से तो ऐसी सूरत हाल है। तो फिर हम उस वक्त तक ये सूरत हाल कर लेते हैं कि हम दो चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट आप कर लें। एक तो ये कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा दें कराची में, और उस पर एमरजेंसी लगा के आप बसों की तादाद बेहतर जो है किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है वो शहर में उतार दें। ठीक है। और दूसरा ये करें कि जो बाइक्स हैं जिस पर लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं ज़्यादातर, उसको जो है वो आप सस्ता कर दें, कुछ सब्सिडी दे दें बाइक्स कंपनीज के साथ मिलकर, या किस्तों पे बाइक्स फराहम करने की बात कर दें। ये मैं बात इसलिए क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अब एक ही हल है कराची में लोगों को स्ट्रीट क्राइम से बचाने का, और वो ये है कि डबल सवारी पे पाबंदी लगा दें। अब डबल सवारी पे पाबंदी लगाना, लोग कहेंगे यार, ये तो बहुत से लोग कह रहे होंगे यार ये क्या आपने हल बता दिया, ये तो कोई हल नहीं है, ये तो बड़ा, बहुत से लोग कहें बहुत बेवकूफ़ी वाला हल है। भाई अब क्या करें, जब आप फेल हो गए, थाने फेल हो गए, अदालती निज़ाम फेल हो गया, तमाम होम मिनिस्ट्री हमारी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो गई, तो अब उसके बाद हल क्या बचता है? हल यही बचता है कि भाई ये जो स्ट्रीट क्राइम पे लोग आ रहे हैं, लूट रहे हैं, ये मोटरसाइकिल पे ही आते हैं, डबल सवारी पे आते हैं। और इतना खौफ है शहर के अंदर कि अगर बराबर से कोई दो नौजवान गुजर रहे हों या दो लोग गुजर रहे हो बाइक पर, आप गाड़ी चला रहे हो, सिग्नल पर रुके हो, आपकी सांसें रुक जाती हैं, आपको खौफ आ जाता है कि यार अभी बस मैं लुटने वाला हूँ। तो इस खौफ में जीने से बेहतर है कि डबल सवारी पाबंदी लगा दें। अब इसका दूसरा एंगल क्या है कि लोग कहेंगे यार ये गरीब की सवारी है और जो है लोग मुश्किल में आ जाएंगे, डबल सवारी में एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है, किराए बड़े महंगे हो गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैंने इसका हल पहले ही दिया कि दो बड़े काम करेंगे। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट दें, आप लोगों को इज्जतदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और ये मैं आपको बताऊं कि ये आखिर किसी शहर में इतनी बाइक चलती क्यों है भाई? ये बाइक जो है सिर्फ इसका सिक्योरिटी का इशू नहीं है, सिर्फ ये बाइक का जो बहुत बड़ा इशू वो सेफ्टी के हवाले से भी है, एक्सीडेंट्स के हवाले से भी है। इतने लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी में नहीं मरे जितने लोग जो रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग मरते हैं वो बाइक पे मरते हैं। हेलमेट पहनते नहीं है लोग, ना कोई कानून है हेलमेट के हवाले, कानून तो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। तो लोग जो है वैसे ही, नौजवान वैसे ही मर रहे हैं। जो स्ट्रीट क्राइम में नहीं मर रहा वो रोड पे एक्सीडेंट से मर रहा है। तो भाई उनको फिर ये तो एक खूनी खेल है बाइक चलाना, और मजबूरी में लोग चलाते हैं। जो नौजवान जो बाइक पे निकलते हैं, मुझे पता है उनकी माएँ जो है वो पूरे दिन दुआएं करती हैं उनके लिए कि बच्चा खैरियत से आ जाए घर पे, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और ये बाइक की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई, मोटर बाइक की? वजह ये थी क्योंकि आपने इज्जतदार सवारी नहीं दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दी आपने अगर कोई सर्कुलर रेलवे यहाँ चल रही होती, बुलेट ट्रेन यहाँ चल रही होती कराची में, यहाँ पे बसों का अच्छा निज़ाम होता, तो कभी भी इतनी बाइक्स नहीं बढ़ती, लोग जो है उसमें सफ़र करते हैं। और आप देखें तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर बड़े से बड़ा आदमी जो है ट्रेन के अंदर जाता है, सवाल ही पता नहीं होता, लोग अपनी गाड़ियाँ भी निकालें। बाइक तो बहुत दूर की बात है, बाइक तो खैर वहाँ है ही नहीं सिस्टम बहुत से मुल्कों में। तो हल यही है कि लोगों को रोड एक्सीडेंट से भी बचाएं, और लोगों को जो है वो स्ट्रीट क्राइम से भी बचाएं, और डबल सवारी पे कराची में गैर एलानिया मुद्दत तक, कम से कम आप 6 महीने तक पाबंदी लगा दें, और उसका सब्स्टिट्यूट दें। सब्स्टिट्यूट यही है कि एक आदमी अगर एक बाइक पे जाएगा तो उसका मतलब बाइक सस्ती होनी चाहिए, तो उसमें वो पैसा जो आप लॉ एंड ऑर्डर पे तो बहुत पैसा लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो वो पैसा आप उधर लगा दें। आप बाइक कंपनी से मुआहदे करें, उनको सब्सिडी दें, उनसे कहें कि जनाब आधे पैसे हम देंगे, आधे पैसे जो बाइक खरीद रहा है वो दें, ताकि लोग बाइक ले सकें। वो कंपनीज जो हैं उनके साथ आप, बड़ी कंपनीज जो हैं उनसे आप बात करें कि कंपनीज जो है जहाँ पे लोग जॉब्स करते हैं, वहाँ पे कंपनीज के थ्रू भी आप कुछ किस्तें बनवा सकते हैं बाइक कंपनीज के साथ, कि उनकी जॉब्स के अंदर से 1000-2000 रुपये कटें, और
और किस्तों में उनको जो है बाइक मिल जाए, क्योंकि 2 आदमी नहीं जाएंगे, अब 1 आदमी एक बाइक पे जाएगा। इसी तरह से आप जो है वो किस्तों पे लोग डायरेक्ट भी लें बाइक्स जो है। लेकिन बात वही है, मैं वही कहूँगा कि ये बाइक पर ये सारी इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी ये कोई फाइनल हल नहीं है। फाइनल हल यही है कि अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। ये बड़ा बदकिस्मत शहर है और दुनिया का वाहिद शहर है दुनिया के टॉप 20 सिटीज़ के अंदर कि जहाँ पे इज़्ज़तदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जहाँ पे लोग जो हैं वो जानवरों की तरह बसों में जाते हैं और वो छतों पे बैठ के सफ़र करते रहे हैं। आप देखते रहें, अभी भी चंद थोड़ी सी कुछ जगहों पे ये ग्रीन लाइन बना दी है, वो भी चंद एक रूट के ऊपर है, दूसरी लाइन आ रही है, वो पता नहीं कब आएंगी। बाकी जो बसें चल रही हैं वो 10-10, 15-15 मिनट बाद जो है 20-20 मिनट बाद आती हैं, फुल होती हैं, उसके अंदर जगह नहीं होती बैठने की। तो जब तक आप ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप ट्रेन का निज़ाम लेकर नहीं आएंगे, सर्कुलर रेलवे फ़ौरन नहीं शुरू करेंगे, आप अदर ज़राए शुरू नहीं करेंगे, ये हल नहीं होगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ये हल दे रहा हूँ स्ट्रीट क्राइम से बचने का। आपको मैं एक ओपन फोरम दे रहा हूँ कि इस पर आप डिबेट करें और इस पर आप जो है अगर आप मेरी बात पे एग्री करते हैं तो मुझे आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करें, कमेंट दें पॉजिटिव कि जनाब ठीक है, यही हल है। और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो उसके बाद तो आपके पास कोई हल है तो आप मुझे बता दें, क्योंकि मेरे पास तो कोई और हल नहीं है। मैं तो तमाम पुलिस के तमाम लोगों के साथ मुलाकात कर ली, कराची पुलिस चीफ के साथ अभी आपके सामने देखा हमने, इतना बड़ा इकरा यूनिवर्सिटी में शो भी कर लिया, उनसे बात भी कर ली, सवाल भी उठा लिए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल से भी मिल लिए, थानों में भी चले गए, जो CPLC हो या कौन सा इदारा है CPK, तो वो भी हमने देख लिया। सारे हमने मसद कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो ना इन्वेस्टमेंट हो रही है सेफ सिटी के ऊपर, ना पुलिस में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना पुलिस में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ना अदालती निज़ाम बेहतर हो रहा है। वही लोग छूट जाते हैं 2 महीने 3 महीने बाद, पुलिस पकड़ भी ले, फिर वही ट्रेंड पड़ जाता है अमवात का और स्ट्रीट क्राइम का। तो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। मेरे पास हुमा और फुरकान 2 लोग मौजूद हैं जो कि हमारे यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हैं, सेफ कराची को देख भी रहे हैं, तो बिहाइंड द कैमरा है, लेकिन कोई सवाल है तो बताइए जी। सर, जिस तरह से आपने ये सोल्यूशन तो आपने बहुत अच्छा बताया, आइडिया आपका बहुत यूनिक है, और लेकिन आप मुझे ये बताएं, नाकामी आप मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं और बाइख्तियार से आप मिल रहे हैं, क्या नाकामी को आपकी तरह वो भी एनालाइज कर रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो नाकाम हो रहे हैं? बहुत अफसोस की बात मुझे कहने पड़ रही है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वही समझ रहे हैं। वो हमें जवाब क्या देते हैं जब हम ये सवाल उठाते हैं? वो कहते हैं कि जनाब ये आप न्यूयॉर्क से कंपैरिजन करें, आप लंदन से कंपैरिजन करें, आप पेरिस से कंपैरिजन करें। वैसे तो मना कर देते हैं बाकी चीज़ों में कंपैरिजन करने का कि वो अमीर मुल्क हैं, हम गरीब मुल्क हैं, लेकिन इस चीज़ में बोलते हैं कि उनसे कंपैरिजन करें, वहाँ भी होते हैं, इतनी अमवात हो जाती हैं, इतने लोग मर जाते हैं, बड़े शहरों में होता है ये। तो वो तो इस तरह के जवाब देते हैं। और बल्कि तफरी में तो बहुत ज़्यादा आई कि वो तो लाहौर का बोलते हैं कि लाहौर में जो है वो ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम है बनिस्बत। आपने देखा कराची पुलिस चीफ हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने ये कहा कि लाहौर में ज़्यादा जो है वो क्राइम है बनिस्बत जो है वो कराची के। तो वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अच्छा वजह ये है कि ये जो सारे लोग हैं ना, जो आपने कहा ना, ये सारे हल्के मुक्तदर हल्के या कौन कौन से हल्के पता नहीं, ये अलग मखलूक है। ये अपने साथ प्रोटोकॉल लेके चलते हैं, ये अपने साथ आगे पीछे गाड़ियाँ लेके चलते हैं, ये आम इंसानों की तरह जीन है। इन्हें वो दर्द मालूम ही नहीं है कि आम आदमी जो है वो कैसे सड़क पे गुजर रहा है। एक आम आदमी, एक आम नौजवान जो बाइक पे गुजर रहा होता है, उसको दोनों तरफ से 2 बाइकें आके रुकती हैं, 4 लोग, और उस पर आके उससे बाइक भी ले जाते हैं और फिर उसे मोबाइल और रोज़ाना के वाक़यात हैं। यानी बाइक छीनने के वाक़यात सबसे ज़्यादा हैं, मोबाइल छीनने के वाक़यात सबसे ज़्यादा हैं। ये रोज़ाना का मामूल चल रहा है। तो इसमें तो ये मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, आपका सवाल भी अच्छा है कि वाकई में लोग ये जो जिनके पास अख्तियार है वो इस दर्द को महसूस ही नहीं कर रहे हैं, एक आम आदमी के दर्द को महसूस ही नहीं कर रहे हैं। फुरकान को सवाल आप करना चाहेंगे? करीब आ जाए जी, जल्दी जल्दी फास्ट। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि अरबाब इख्तियार के पास आप इतनी दफ़ा गए तो कोई हल तो निकला नहीं, तो क्या अवाम आपके साथ आएगी? अवाम आपके साथ रोड पे निकलेगी? अवाम भी नहीं निकलेगी, अवाम भी सो चुकी है, ठीक है ना। अवाम जो है ना वो जिस तरह वो जी रहे हैं ना, इस तरह उन्हें जीना कबूल हो गया है। अवाम ने भी सोच लिया है कि वो भी मायूस हो गए, और अब अवाम जो है वो या तो मुल्क से बाहर निकलने को तैयार है। इस वक्त आप देखें कि कितना बड़ा ब्रेन ड्रेन हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पिछले 6 महीनों के अंदर 7.5 लाख लोग जो है पाकिस्तान से चले गए हैं। मेरे दोस्तों में कितने लोग जो हैं बाहर चले गए हैं। मुझे याद है हमारा बचपन नाज़ोमाबाद में गुजरा, उस मोहल्ले के अंदर बड़े ज़बरदस्त लोग रहते थे।
मेरे ख्याल से 2-3 घर बचे हैं उन 15-20 घरों में जो वहाँ रह रहे हैं या वो कहीं कराची में रह रहे हैं, अदरवाइज सब कनाडा, अमेरिका या इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। तो कराची में जो असल कराची की लोग थे, जो कराची का कल्चर भी बताते थे जो बड़ा, जिन पे हमें बड़ा फ़ख्र था, जो क्रिकेट खेलते थे यहाँ पे, हॉकी खेलते थे, वो तो सब अमेरिका कनाडा चले गए। तो यहाँ तो है ही नहीं कोई वो। यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब कराची में बचा कौन है। कराची में तो, और कराची से गैर मकामी लोग शायद कराची में अब आ गए, कराची के मकामी तो शायद अब कराची में बचे नहीं, और जो बचे हैं वो भी इस तैयारी में है कि वो भी निकल जाए। अगर आप सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं दे सकते तो लोग जो हैं वो फिर इसके अलावा और कोई रास्ता लोगों के पास, लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, लोग निकलेंगे नहीं, लोगों का टाइम नहीं है, लोगों के पैसे नहीं है, लोग महंगाई बहुत है, लोग बोलते हैं यार एक दिन मैं क्यों ज़ाया करूँ सड़क पे निकल के, और फिर लोग मायूस हैं, लोग कहते हैं कि अगर हम निकलेंगे भी तो कुछ सुनेगा नहीं हमारी, इसलिए भी लोग नहीं निकलते। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं और आप तो आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन लोग नहीं उठाते, लोग कहते हैं कि सब चिल्लाते रहो, बोलते रहो। और फिर दूसरी बात ये कि आज मैं ये बात उठा रहा हूँ, अभी आपके पास कोई और बड़ी खबर आएगी, कोई और आप किसी हॉलीवुड बॉलीवुड के किसी स्टार की न्यूज़ देखेंगे, आप भूल भी जाएंगे मैंने क्या कहा था। तो लोग भी सेकंडों पे मोबाइल हो गया है, लोग आगे बढ़ते हैं, लोग भूल जाते हैं सब कुछ। अच्छा सर, कराची का हर मसला दूसरे मसले से जुड़ा है। जिस तरह से आपने हल दिया है कि ट्रांसपोर्ट की तादाद बढ़ा दी जाए और बाइक्स हमें तादाद बढ़ानी चाहिए डबल सवारी पर पाबंदी के साथ, तो क्या आपको ये नहीं लगता जब ट्रांसपोर्ट की तादाद बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इश्यूज हैं वो बढ़ जाएंगे, वो इससे रिलेट हो जाएंगे, तो ये हल कैसे? नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप अच्छी और ट्रांसपोर्ट देंगे और अगर जो है क्वालिटी, जैसे आप ग्रीन लाइन एक अच्छी ट्रांसपोर्ट है इस वक्त, ठीक है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो हमारे जो मेरे साथ आज टीवी में हमारे दोस्त हैं, वो उनके घर से उस पर बैठते हैं वो, और बिल्कुल सामने उतरती है तो वो उधर आ जाते हैं, बाइक लेके नहीं आ रहे। मेरे 2-3 दोस्त बड़े करीबी वहाँ पर। तो इसी तरह से मसद, और वो वाइट शर्ट के अंदर या इस तरह कोट पहन के, अच्छे कपड़े पहन के उसमें जा सकते हैं। अगर इज्जतदार सवारी होगी तो लोग जो है वो तो एक गाड़ी में एक आदमी जा रहा है, तो अब अगर आप देखिए कितने जो ट्रैफिक है उसमें से जाम है कि एक गाड़ी में एक आदमी जा रहा होता है। तो अगर जो है लोगों को इज्जतदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगी। और देखिए, और फिर एक और बात भी है कि ये मैं बोल तो रहा हूँ बसों की तादाद बढ़ा दें या VIP बसों की तादाद बढ़ा दें, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन इन द एंड ये भी हल नहीं है। हल सिर्फ और सिर्फ ट्रेन है। बड़े शहरों का मसला सिर्फ ट्रेन से हल हो सकता है, चाहे वो सर्कुलर रेलवे हो या फिर जो है वो आप नया निज़ाम जो है लेकर आएँ बुलेट ट्रेन्स का। ये इतनी बड़ी जगह ग्रीन लाइन पे ज़ाया हुई है। मैं आपको पता हूँ, ये इतने, जब मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहा हूँ, नाज़िमाबाद में, फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद में इतने साल रहा हूँ, मैं जब भी नॉर्थ नाज़िमाबाद की इस रोड से गुजरता था सदर तक जाते हुए, मैं यही ख्वाब देखता था कि इस जगह ट्रेन चलेगी एक तक, अगर बीच में जो कॉरिडोर है और वहाँ पे अब सड़क बना दी जो है वो बस चलने के लिए, तो वो जगह ट्रेन पे चलने के लिए थी जो ज़ाया हुई इतनी बड़ी जगह जो है। और देखिए, ट्रेन चलना बड़े शहरों में 3 करोड़ की आबादी में कोई बड़ा मसला नहीं है। हमारे ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल हमारे कराची का हिस्सा रह चुके हैं ट्राम। नहीं, वो तो चले, सर्कुलर रेलवे और ट्राम तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन जो इंटरनेशनल इदारे मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, मुझे पता है उनकी इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। 3 करोड़ की आबादी का शहर है, अगर यार ट्रेन चलेगी तो उसमें ज़्यादा 6 साल 10 साल में उसके पैसे निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ कोई कमीशन के बगैर होता नहीं है कोई काम। लोग बोलते हैं यार हमारा क्या फ़ायदा होगा, आप ट्रेन तो आप चलाएंगे, आप अपने पैसे निकालेंगे, तो आवाम का कोई फ़ायदा नहीं देखता। ये एक बड़ा मसला है। क्या आप ऐसा कोई सेफ सिटी प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं सर, कि जिससे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और आप मिलके जो है ना, जो आप सजेशन दे रहे हैं उसके ऊपर काम कर सकें? सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल ऑलरेडी बना हुआ तो है, और हमने दिया भी है सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, और लोग और गवर्नमेंट को भी मालूम है, हमसे ज़्यादा गवर्नमेंट को मालूम है। लेकिन सारा मसला वही है कि इम्प्लीमेंटेशन का और नियतों का मसला है, ठीक है। और मैं ये नहीं समझता कि इन्वेस्टमेंट का मसला है। अगर कोई अच्छी लीडरशिप हमारे पास हो तो इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे लोग होते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट मसला नहीं होता। क्योंकि देखिए, कोई भी बिजनेस इस बुनियाद पे होता है कि वो प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। कराची की आबादी एक स्ट्रेंथ है। हम इंडिया को बहुत बोलते हैं ना, इतनी बड़ी मार्केट है, तो यार ये भी बड़ी मार्केट है भाई। कराची 3 करोड़ की आबादी का शहर है, दुनिया का 5वां बड़ा शहर है। तो अगर ये एक मार्केट है, जहाँ पे मार्केट होती है वहाँ पैसा निकलना मसला नहीं होता, लेकिन सिर्फ लीडरशिप चाहिए। अगर लीडरशिप होगी तो दुनिया का इन्वेस्टर यहाँ पे आने को तैयार है यहाँ पे। और उसके लिए ज़रूरी बस यही है कि आप सिक्योरिटी और सेफ्टी दें। तो हम सिक्योरिटी सेफ्टी की बात कर रहे थे, आप बल्दियात पे ले गए, ठीक है। चलें, खैर, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का और जो मेरे देखने वालों का। मैं डिबेट ऑन कर रहा हूँ ये कि कराची में अब सिर्फ एक ही हाल है कि डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी जाए। थैंक यू वेरी मच।